हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनंता सिंह ठाकुर, प्रैक्टिसिंग ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, साई हॉस्पिटल हमीरपुर। तो हम इस मीनोपॉज की सीरीज़ में बात कर रहे हैं आजकल मीनोपॉजल चेंजेस के बारे में, प्री मीनोपॉज के बारे में। मैंने आपसे लास्ट अपनी एक जो अभी वीडियो सीरीज़ की उसमें मैंने पेरीमीनोपॉजल ट्रांजिशन पीरियड के बारे में बात की कि क्या क्या चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं और किन चीज़ों के लिए आपको अवेयर रहना है। तो ये छोटा सा एक क्विक सा रिवीजन करते हैं कि मीनोपॉज होता क्या है। जब आपकी माहवारी बंद होने को आती है या बंद हो जाती है 1 साल भर के लिए, तो हम ऐसा समझते हैं कि आपको मीनोपॉज हो गया है। अक्सर देखने में आया ये है कि 45 ईयर्स से लेके 52 ईयर्स के बीच में इंडियन वुमेन में मीनोपॉज होता है और लगभग बहुत सारे पेशेंट्स को या बहुत सारी महिलाओं को ये सिम्टम्स जो हैं वो 5-7 साल पहले शुरू हो जाते हैं और मीनोपॉज आने के बाद भी साल 2 साल ये चीज़ें आपको तंग करती हैं। तो ये तो थे कुछ मीनोपॉज के बारे में चेंजेस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हॉट फ्लशेस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे एंड तक ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें। आई विल रियली फील हैप्पी एंड ऑब्लाइज्ड। तो हॉट फ्लशेस क्या होते हैं? आप एक दोपहर को आराम से अपने काउच पे बैठे चिल कर रहे हैं और नेटफ्लिक्स की वो फेवरेट सीरीज देख रहे हैं कि अचानक से आपकी बॉडी को ऐसा लगता है जैसे किसी वार्मथ ने हिट किया है और आप पूरे शरीर में एक गर्मी महसूस करते हैं। आपका चेहरा तमतमाने लगता है और चेहरा गर्मी से तमतमाकर भीगने लगता है, स्वेटिंग होने लगती है, चेस्ट में, आर्म्स में आपको बहुत सिवियर गर्मी लगती है और आपको ऐसा लगता है कि आप अपने कपड़ों की लेयर्स उतार फेंकें और ठंडी हवा में जाएं, या आप अचानक से उठ के एसी का रिमोट लेके एसी ऑन करने को चाहते हैं। आपका दिल चाहता है लेकिन फैमिली के लोग कहते हैं कि अरे भाई इतनी ठंड है, एसी क्यों ऑन कर लिया या पंखा क्यों ऑन कर लिया। तो ये स्वाभाविक है, ये समझना ज़रूरी है कि ये है हॉट फ्लश, जो लगभग 25 से 30% फीमेल्स को इस एज में या मीनोपॉजल सिम्टम्स में ये होना आम बात है। इसकी सिवियरिटी माइल्ड से लेके मॉडरेट या सिवियर हो सकती है। बहुत सारे लोगों को ये इतना सिवियर हो जाता है कि इसके लिए ट्रीटमेंट लेना मस्ट होता है। ये जो फीलिंग ऑफ वार्मथ है ये आपको लगभग 30 सेकंड से लेकर 10 मिनट्स तक एक्सटेंड हो सकती है और आप पूरे पसीने से भीग जाते हैं। अगर यही चीज़ आपको रात को होती है तो इसे हम नाइट स्वेट्स का नाम देते हैं और ये इतना आपको तंग करता है कि आपकी नींद खुल जाती है और आपका मन करता है आप कमरे का दरवाज़ा खोल के खुली हवा में गार्डन में जाके बैठे। तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली हालत में आपको पहुंचा देता है। अब ये समझते हैं कि हॉट फ्लशेस क्यों होते हैं। इसलिए होते हैं कि हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो एक ग्रंथि होती है उसमें हमारे आर्कुएट न्यूक्लियस और प्रीएप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं, जिनमें कैंडी न्यूरॉन्स करके कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो कि सेंसिटिव होते हैं थर्मल रेगुलेशन के लिए और हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं ये कैंडी न्यूरॉन्स। तो जब भी हमारा ईस्ट्रोजन लेवल डिप करता है तो ये लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन को इतने सेंसिटिव होते हैं कि आपकी बॉडी में ये हीट प्रोड्यूस करते हैं और इससे फाइट करने के लिए या आपकी बॉडी इस हीट से दूर भागने के लिए पूरी बॉडी का स्किन जो है वो आपका गर्म हो जाता है ताकि सरफेस एरिया बढ़े और आपको स्वेटिंग हो और बॉडी आपकी ठंडी हो जाए। इस तरीके से ये आपके ब्रेन की सेंसिटिविटी की वजह से होता है। तो आइए अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में और ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में। वो कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनसे आपको पता लगेगा कि मुझे
हॉट फ्लश उस इंटेंसिटी में है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किचन में कुकिंग कर रहे हैं, लंच बना रहे हैं, हॉट वेदर है और आप सडनली बहुत सारा स्वेट महसूस करते हैं और एकदम से ठंड महसूस करते हैं। वीकेंड नाइट स्पेशली बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। बहुत सारी लेडीज़ ये कंप्लेंट करती हैं कि हम वीकेंड्स पे कहीं घूमने गए लेकिन रात भर हमें नींद नहीं आई और घबराहट सी रही। उसका रीज़न ये होता है कि आप वीकेंड के टाइम में कैफ़ीन इंटेक बढ़ा देते हैं, अपना अल्कोहल बढ़ा देते हैं या स्मोक करते हैं, वो भी इसके लिए एक ट्रिगर पॉइंट होता है। तो इसी तरीके से अगर और ट्रिगर पॉइंट्स की बात करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हॉट फ्लश बढ़ते हैं, तो वो नंबर 1 फैक्टर है स्ट्रेस। जब भी आप स्ट्रेस महसूस करते हैं, बहुत बार हम ऐसा देखेंगे कि जैसे बेटी की शादी हो गई या बेटे की शादी हो गई, जॉइंट फैमिली की प्रॉब्लम्स हो गई, ऐसा कुछ भी हो, या वर्क रिलेटेड हमें कोई स्ट्रेस हो रहा होता है, या हमारे बच्चे का कोई एग्ज़ाम एंट्रेंस ऐसा आ रहा है, तो हमें अचानक से स्ट्रेस होगा और साथ में हॉट फ्लशेस जो है वो होना शुरू हो जाते हैं स्ट्रेस के साथ। हॉट वेदर भी एक ट्रिगर पॉइंट है, तो समझ में आप महसूस करेंगे कि ये बहुत बढ़ जाता है। उसके अलावा कैफ़ीन इंटेक से, कॉफ़ी पीने से, टी कॉफ़ी से ये आपका बढ़ता है। स्पाइसी फूड लेने से आपका हॉट फ्लशेस की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। स्मोकिंग से हॉट फ्लशेस इंक्रीज होते हैं। उसके अलावा हाई शुगर डाइट या हाई सॉल्ट इंटेक से भी कई बार जो है वो हॉट फ्लशेस ट्रिगर हो जाते हैं। इसके अलावा हम बहुत बार ऐसा महसूस करते हैं कि हमने अगर बहुत देर तक खाना नहीं खाया, आपका ग्लूकोज लेवल लो चला गया या हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, तो वो भी एक ट्रिगर कारण होता है हॉट फ्लशेस का। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक डायरी मेंटेन करें कि आपको कब कब हॉट फ्लश आता है और कितनी देर के लिए वो हॉट फ्लशेस आपको रह रहे हैं, तो ये नोट डाउन करें। नाइट स्वेट्स आपको हैं या नहीं हैं, वो भी नोट डाउन करना ज़रूरी है। और अगर आप कोई ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उस ट्रीटमेंट से आपको हॉट फ्लशेस की मात्रा में कितनी आपकी कमी आई है वो भी नोट डाउन करें। उससे आपकी अवेयरनेस अपने लिए बढ़ेगी और आप अवेयर होंगे कि आपको क्या करने से रिलीफ मिलता है और क्या करने से वो चीज़ बढ़ती है। अच्छा, उसके बाद ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट पे ध्यान दें। डाइट में इंक्लूड करने हैं आपको सीड्स, और सीड्स में फ्लैक्स सीड्स पे बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि वो हॉट फ्लशेस को कम करने के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। फ्लैक्स सीड्स के अलावा आप चिया सीड्स ले सकते हैं, हेम्प सीड्स ले सकते हैं, आप सेसमी सीड्स ले सकते हैं। क्लोथ्स आपको लूज, एयरी और कॉटन क्लोथ्स यूज़ करना है। सिंथेटिक क्लोथ्स की मात्रा को पहनना आपको कम करना है। उसके अलावा आपको हाइड्रेटेड रहना है, एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज से हमारा मतलब ये नहीं है कि हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करें, पर कुछ रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस जिसको करके आपको अच्छा लगे, जैसे योगा हो गया, प्राणायाम हो गया, मेडिटेशन हो गया, ये अपने डे टू डे रूटीन में इंक्लूड करने की कोशिश करें। और इन सब से बात नहीं बनती है तो बहुत बार आपको डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं तो आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी सजेस्ट की जाती है। ये धारणा है बहुत सारे लोगों में, स्पेशली इंडिया में हम ऐसा समझते हैं कि अगर हार्मोन्स पे हमें डाला तो उससे हमें कैंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम 50 इयर्स तक बहुत सेफली हार्मोन्स दे सकते हैं, लेकिन ये कोई OTC ड्रग नहीं है जो आपको जाके काउंटर से परचेज करके शॉप से लेना है। ये आप अपनी डॉक्टर से या गायनेकोलॉजिस्ट से अपने स्पेशलिस्ट्स से डिस्कस करें कि आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अगर बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फाइटोएस्ट्रोजेंस वो देते हैं, उसी से आप ठीक महसूस करना शुरू हो जाते हैं। विटामिन ई सप्लीमेंट से भी बहुत लाभ देखा गया है, लेकिन अगर इन सब से फर्क नहीं पड़ता तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को भी हम सीक्वेंशियल मात्रा में देते हैं। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को, दोनों को, अगर आपका यूट्रस है तो उसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों को दिया जाता है। और अगर आपका यूट्रस किसी वजह से रिमूव हो गया है या सर्जिकल मेनोपॉज है तो ईस्ट्रोजन भी सफिशिएंट होता है। वो HRT आपको डॉक्टर आपको सलाह देंगी
50 इयर्स तक आप ये सेफली ले सकते हैं। 50 to 55 इयर्स ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी रहता है कि आपको वे करना रहता है कि HRT का बेनिफिट ज़्यादा है या नुकसान ज़्यादा है। तो वो डॉक्टर आपको जो आपको सही समझेंगी वो आपको उस तरीके से गाइड करेंगी। इस सब प्लेटफॉर्म का और इस सब टॉक का मेरा मकसद ये है कि आप अगर कोई तकलीफ महसूस कर रहे हैं तो आप हम तक आएँ ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की अवेयरनेस अपनी बॉडी को लेके बढ़े कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं एज के साथ, और अपनी बॉडी को आप ज़्यादा से ज़्यादा समझकर आप एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ बिता पाएँ। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आपके उपयोग में आएगी और आपको ये हेल्प करेगी एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ के लिए। एंड आई विश यू अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी मेनोपॉज।